तो गाइस फाइनली मैं अपने पासपोर्ट को आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। ये मेरे को पासपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ पे ये बार कोड आता है भाई साहब। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वापस से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई कमाल की फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, अगर आप लोग कहीं दूसरे देश में ट्रैवल करना चाहते हो, थाईलैंड जाना चाहते हो, वियतनाम जाना चाहते हो, किसी भी इंटरनेशनल कंट्री जाना चाहते हो, तो भाई साहब उसके लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है जिसको हम पासपोर्ट के नाम से जानते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग पासपोर्ट कैसे अप्लाई करोगे। तो बल्कि यही नहीं कि ये भी बताऊंगा दोस्तों कि अप्लाई करने से लेकर आपके हाथ में पासपोर्ट आने तक का सफ़र मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई, अगर आप भी एक पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है या करने वाले हो, तो भाई साहब ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके समझ में आए। ठीक है दोस्तों? तो गाइस, वापस से स्वागत है आप सभी लोगों का। तो भाई साहब, मैं आपको बताने वाला हूं कि पासपोर्ट को कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद में दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके एक पासपोर्ट बनवाने के लिए, और दूसरी बात दोस्तों, आपको अपॉइंटमेंट में कैसे जाना होगा, अपॉइंटमेंट आपकी अच्छी तरीके से चली है। क्योंकि भाई साहब बहुत से लोगों का तो रिजेक्ट अपॉइंटमेंट से हो जाता है या दूसरी डेट मिलती है, तो आपको सिर्फ एक ही बार में काम हो जाए ऐसा मैं आपको बताऊंगा। और तीसरे नंबर दोस्तों आपका आता है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है, वो सब चीज़ बताऊंगा। और अंत में भाई साहब आपके हाथ में ऐसे पासपोर्ट आ जाएगा। ये मेरा पासपोर्ट है, अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया, अनबॉक्स नहीं किया, मैं आपके ही सामने इसको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए भाई साहब जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब बात आती है हाउ टू अप्लाई पासपोर्ट। तो दोस्तों, फ्रेश पासपोर्ट हो या री इशू कर रहे हो पासपोर्ट के लिए, फ्रेश, नॉर्मल पासपोर्ट, तत्काल पासपोर्ट, कई तरीके हो, तो देखिए उसके लिए वेबसाइट है passportseva.co.in करके, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सी फेक वेबसाइट्स हैं दोस्तों, उनसे बचें। और पासपोर्ट को ऑनलाइन मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा वैसे इसकी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब उसको तो नॉर्मली कहीं से भी आप करवा सकते हो, साइबर कैफे से आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि कैसे करते हो तो भाई आप मुझसे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन कैसे बुक करते हैं। ओके दोस्तों, तो फ्रेश पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास में एक हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी बन जाएगा। आधार कार्ड होना चाहिए फॉर एड्रेस प्रूफ के लिए। और दोस्तों, आपका बर्थ प्रूफ के लिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपके पास में या तो बर्थ सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं है तो आप पैन कार्ड को लगा सकते हो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके साथ में एक और आपको कोई भी बैंक का पासबुक एड्रेस प्रूफ के लिए होना चाहिए, मतलब अल्टरनेट। और दूसरी चीज़ या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी होना चाहिए। तो इन दो अकाउंट से, 2-3 आईडी से आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और इसकी जो फीस है वो 1500 रुपये है और कोई भी ओवर चार्जेस नहीं कटते। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट में। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था वो किया था दोस्तों 29 अप्रैल 2025 को। ठीक है, 29 अप्रैल 2025 को मैंने अप्लाई किया था और मुझे जो अपॉइंटमेंट डेट मिली थी वो मिली थी 26 मई 2025 को। तो मैंने अपॉइंटमेंट के लिए जो जो ऑफिस होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जो ऑफिस होता है, वो चुना था दोस्तों मैंने हाथरस जंक्शन वाला। तो यार ये है हाथरस का पासपोर्ट सेवा केंद्र। और मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अभी वेरीफाइड करा लिए हैं। अभी जो आएगी वो पुलिस वेरिफिकेशन आएगी। और इन्होंने मुझसे क्या क्या पूछा मैं आपको घर जाके बताऊँगा। और यहाँ का जो लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। ये जो हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसके ठीक सामने है। ये सामने जो दिख रहा है आपको दोस्तों वो है हाथरस जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब वो क्यों चुना था मैं आपको बताऊंगा। तो भाई साहब 26 तारीख को मैं वहाँ पर गया और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गया। देखिए कौन कौन सी आपको फाइल बनानी है, डॉक्यूमेंट कैसे कैसे आपको कैरी करनी है जब आपका इंटरव्यू हो। अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, तो ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं हिडन कर दूंगा दोस्तों, फिर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये एक पासपोर्ट का जो हम वहाँ से निकालते हैं अपॉइंटमेंट वाला लेटर होता है, ये उसका अपॉइंटमेंट वाला लेटर है, ये लेके जाना है। ठीक है दोस्तों, आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तभी निकल के आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको लेकर जाने हैं हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट और जितने कागज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, इसकी मतलब
फ़ोटोस्टेट भी ले जानी है और आपको इसके ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं, ठीक है। हाई स्कूल की मार्कशीट के बाद में दोस्तों आता है आपका आधार कार्ड। और आधार कार्ड जो आपको चाहिए दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का चाहिए, और यहाँ पर मतलब इसका जो वेरीफाइड वाला टिक लगा हो, एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं चलेगा, वहाँ पे टिक लगा हो। और उसमें भी जैसे आपका अपॉइंटमेंट है, कोई भी तारीख मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरा 26 तारीख को था, तो मैंने पहले ही निकलवा लिया था, तो उन्होंने वो बोला कि या तो इसका SMS दिखाओ, नहीं तो आज की डेट में निकलवा के लाओ। तो मैं तुरंत साइबर कैफे पे गया और वहाँ से निकलवाया। तो 1-2 दिन पहले निकलवाना है आपको ई आधार, और वो भी रंगीन पेपर में, ठीक है ना। अब इसके बाद में दोस्तों आपको चाहिए पैन कार्ड। ये है मेरा भाई पैन कार्ड, और पैन कार्ड का दोनों तरफ का फ़ोटो स्टेट होना ज़रूरी है। और कहीं कहीं पे मांगते हैं, कहीं कहीं पे नहीं, लेकिन आप दोनों तरफ का लेकर जाना, ठीक है दोस्तों। पैन कार्ड हो गया, ये हो गया आपका बर्थ प्रूफ के लिए, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ के लिए। और तीसरे नंबर पे जो मैं खुद से लेके गया था दोस्तों, वो है मेरी बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। अब बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी इसलिए लेके गया था कि शायद वो कुछ और ना मांग निकलें, और वो भी साथ साथ में दोस्तों अपडेट होनी चाहिए। तो मेरे पास ये कुल इतने डॉक्यूमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 5 डॉक्यूमेंट मान लेते हैं दोस्तों इसको। अपॉइंटमेंट की स्लिप लेके जानी है आपको, स्कूल की मार्कशीट है तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आधार कार्ड, फोटोस्टेट और ई आधार कार्ड जो कि A4 साइज में निकल के आता है पूरा, और उसमें भी वेरीफाइड करा के लेके जाना है। पैन कार्ड लेके जाना है आपको, पैन कार्ड मतलब दोनों तरफ से फोटोस्टेट होनी चाहिए। और एक और एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आपके पास में बिजली का बिल है, बिजली का बिल लेके जाओ, पानी का बिल है, पानी का बिल लेके जाओ, और क्या बोलते हैं आपका बैंक की पासबुक लेके जा सकते हो, वोटर ID कार्ड लेके जा सकते हो, कोई भी हो, मतलब आधार कार्ड से अलग। वैसे वो लेते नहीं है, और अगर उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों, अब इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछा गया, और मेरे सामने 3 बंदों का भाई साहब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने मेरे सामने, और मेरा अकेले का मतलब क्लियर कर दिया। उसी टाइम उन्होंने बोला कि अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको वेट करना है। तो देखिए, इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने कुछ नहीं लिया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का बता दूं तो उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी, मैंने ये फाइल उनको दे दी थी, जो वहाँ पे मतलब जो ऑफिसर होते हैं उनको बोला उन्होंने नाम, तो मैं गया और ये मैंने फाइल दे दी। तो उन्होंने जो अपॉइंटमेंट की जो स्लिप थी, अपॉइंटमेंट वाला लेटर वो लिया, और आधार कार्ड, पैन कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट, और मतलब ये सभी कागज़ ओरिजिनल, और जो पासपोर्ट सेवा का जब मैसेज आता है जब हम अप्लाई करते हैं, वो मैसेज मांगा कि मैसेज दिखा दो, तो मैसेज दिखा दिया। बस मैसेज आपको कंपलसरी है भाई साहब दिखाना, डिलीट हो जाए उससे बढ़िया तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, कुछ ना कुछ करके, मतलब मैसेज आपको दिखाना है, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है कि स्लॉट वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट में कैसे जाना है, क्या पहन कर जाना है। तो देखिए फाइनली मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बता दूँ, अपॉइंटमेंट में अगर आप लोग जा रहे हो तो भाई साहब आप कुछ भी पहन कर जा सकते हो, बट मेरा कहना यह है कि भी फॉर्मल कपड़े पहन के जाएं, ज़्यादा कलरफुल वाले ना पहन के, जैसे ये मैं पहना हूँ चेक की, वैसे ये भी वो मना नहीं करेंगे, वहाँ पे कोई आपका जॉब का इंटरव्यू है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि नीट एंड क्लीन एंड प्रोफेशनल फॉर्मल बंदे बनकर जाएं, ताकि आपका काम जल्दी से हो जाए। कुछ भी पहन के जा सकते हो, सादा पैंट पहन लो, जींस का पैंट पहन लो, लेकिन शर्ट है वो प्लेन पहन के जाओ, कोई सी भी कलर की हो सकती है, वाइट, ब्लैक, ब्लू, कैसे भी, लेकिन प्लेन पहन के जाओ। और ज़्यादा मतलब कलरफुल कपड़े पहन कर ना जाओ, उसको अवॉइड करो, क्योंकि फोटो वगैरह उसमें एज अ प्रोफेशनल आना है चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं वो अपॉइंटमेंट में आपसे पूछते क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, अपॉइंटमेंट में क्या क्या सीन होता है, बहुत से केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग ऑफिस होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए अलग होती हैं, फ़ोटो खींचने के लिए अलग होते हैं, और कुछ के लिए अलग, वहाँ पे A ऑफिस, B, C ऐसे काउंटर जैसे बने होते हैं। लेकिन मेरे केस में क्या था, जो हाथरस वाला जो अपॉइंटमेंट सेंटर है, जो वहाँ पे आधार कार्ड पासपोर्ट सेवा केंद्र है हाथरस वाला, वहाँ पर नॉर्मली कुछ नहीं, सिर्फ एक सर थे, उन्होंने सब कुछ किया। तो जैसे ही मेरा नाम अनाउंस हुआ वहाँ पे मैं गया, जाने के बाद उन्होंने मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स पूछे मुझसे कि डॉक्यूमेंट दिखाओ आप अपने, तो डॉक्यूमेंट दे दी मैंने, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट उन्होंने मांगी थी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और बस और कुछ नहीं मांगा था। फिर बोले इनका ओरिजिनल दो, ओरिजिनल दे दिया, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट अटेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने मुझसे सिग्नेचर कराए, सिग्नेचर कराने के बाद वो मुझसे पूछे क्या पासपोर्ट क्यों बनवाना चाहते हो। तो मैंने उनसे सिंपली कहा सर मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ और फ्रीलांसिंग वगैरह करता हूँ, तो इसलिए मैं बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, बस ये क्वेश्चन पूछा और कुछ नहीं पूछा। तो उन्होंने फिर मुझसे बोल दिया कि अच्छा आप सामने बैठ जाओ, सामने वाली चेयर पे, मुझे आपका फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींच दिया उन्होंने। मैं ब्लैक शर्ट पहन के गया था, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया वहाँ पर अपॉइंटमेंट वाले में।
उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला कि आपके फिंगरप्रिंट लेने हैं मुझे, तो आपका मतलब दिखाओ। तो ये जो मैं रिंग पहना था ये मैंने दोनों ऐसे करके मतलब निकाल दी। वहां पर निकालने के बाद में दोस्तों उन्होंने सबसे पहले ये 4 उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए मेरे। 4 उंगलियों के फिंगरप्रिंट लेने के बाद ये दोनों अंगूठों को इस प्रकार लिए, ठीक है गाइस। उसको मतलब फिंगरप्रिंट लेने के बाद में बस उन्होंने क्या कि एक लेटर जैसा निकाल के दे दिया, उस पर मतलब बोल दिया। मैंने पूछा फिर उनसे, मैं सर अभी मुझे वेट करना है कि क्या? नहीं नहीं, आप फ्री हो, जा सकते हो, अब सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन आएगी। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं बताऊं भाई साहब, मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे थे अपना ये जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है उसको क्लियर करने में। और मुझसे और भी जो पहले बंदे आए थे उनको तीनों का कैंसिल कर दिया। किसी पे आधार कार्ड पे मतलब फोटो सही नहीं था, और किसी पे बैंक की पासबुक नहीं थी, किसी पे कुछ नहीं था। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जब भी आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो तो भाई साहब अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, क्योंकि वो ऑफिसर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग ले। क्योंकि आपको तो लेके जानी है, बैग लेके जाओ, उसमें फाइल बना के लेके जाओ, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे तुरंत उनको दे दो वहाँ पर। बस इतना सा ही है, और वहाँ पे इतना हाई तौबा नहीं है, ना इतना आपको होपलेस होने की ज़रूरत है कि क्या ही पूछेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। बस नॉर्मल से सवाल होते हैं कि क्यों बनवाना चाहते हो, क्या है। और आप ज़्यादा तरीके से, जैसे अभी तो मेरी गाड़ी बड़ी है, इतना क्लीन से बढ़िया तरीके से बी फॉर्मल बन के जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो मेरा 26 तारीख को भाई साहब अपॉइंटमेंट था। 27 तारीख को मेरे पास में मैसेज आता है कि मेरा जो नियर बाई थाना है वहाँ पर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है वेरिफिकेशन के लिए। 27 को हुआ था भाई साहब। 28 को एक दरोगा जी और एक उनके साथ में आए थे वेरीफाई करने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए उन्होंने, और मेरे घर पे पर्सनल विजिट किया, लोगों से पूछा ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है मतलब। और उन्होंने डॉक्यूमेंट में क्या क्या मांगा भाई साहब। अब बात आती है कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। भाई साहब ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से सुनना। तो देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन में आपके पास में क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूं पहले से ही। जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाए तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप रेडी हो जाना भाई साहब। वहीं पे सबसे बड़ा सीन है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन में आपने कोई भी एक गलती कर दी तो वो लोग आपकी रिपोर्ट को नेगेटिव भेजेंगे, तो आपका पासपोर्ट डिले हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, ये जो मेरा पासपोर्ट है भाई साहब विद इन 18 डेज, अपॉइंटमेंट से बता रहा हूं, अपॉइंटमेंट से 18 डेज में आ गया। आज 13 जून 2025 है और ये मेरे हाथ में आ गया, ठीक है गाइस। 26 को मेरा अपॉइंटमेंट था, 13 जून को ये पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया। मैं इसको अनबॉक्स भी करके दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने मुझसे मांगा था वही डॉक्यूमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपके पास में आपके शहर जिले जो भी गांव में आप जहाँ पे रहते हो, पार्षद प्रधान वगैरह कुछ भी, तो उसके लेटर पैड पे आपको ऐसे कुछ लिखवाना है। मैं आपको साइड में स्क्रीन पे लगा देता हूँ कि मैं प्रमाणित करता हूँ आपका नाम, सन ऑफ आपके पिताजी का नाम, आपका शहर गांव जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, और मैं इनको 35 साल से जानता हूं, भली बातें जानता हूं, ऐसे करके जो भी आपका मतलब दिख रहा है स्क्रीन पर, उसी प्रकार आपको बनवाना है। आपका फोटो अटेस्टेड होना चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए, प्रधान पार्षद की जो भी है, और सिग्नेचर हो फोटो पे, और साइड में भी मोहर हो, और क्या बोलते हैं सिग्नेचर होने चाहिए प्रधान के। ये चीज़ हो गई, ठीक है दोस्तों। आपको लेकर आनी है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ से पहले ही बनवा के रख लेना ये डॉक्यूमेंट। पुलिस वाले हैं उनसे पहले ही बनवा के, क्योंकि मुझे एक दिन का टाइम मिल गया था। टाइम तो आपको भी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रधान डिले करता है, ये करता है, वो करता है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले ही क्लियर करके रखना है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड देखेंगे, वो ओरिजिनल, फोटो स्टेट भी ले जाएंगे। पैन कार्ड ओरिजिनल देखेंगे, फोटो स्टेट भी ले जाएंगे। और उसके साथ में आप एक एड्रेस प्रूफ के लिए अपनी बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी दे दें, कुछ भी दे दें उनको, उसको ले जाएंगे। और बिजली का बिल ले जाएंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र हो आपके पास में तो उसको भी चेक करेंगे ओरिजिनल को, और फोटो स्टेट उसको ले जाएंगे। और एक आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। तो भाई साहब मेरा क्या बोलते हैं 28 तारीख को पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3-4 दिन संडे वनडे पड़ गया। फिर उसके बाद में भाई साहब मैं आपको मैसेज भी दिखाता जा रहा हूँ साथ ही साथ में। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो फाइल थी वो एसपी ऑफिस से क्लियर हो गई, ओके हो गई। क्या डेट थी, डेट शायद यहाँ पे मेंशन है, डेट मेरे को कंफर्म याद नहीं है। एसपी ऑफिस से कंफर्म होने के बाद में मेरे पासपोर्ट में मतलब काम करना शुरू कर दिया, प्रिंटिंग वगैरह, लेमिनेशन और साइन सिग्नेचर वगैरह को सही से करना शुरू कर दिया। उसके बाद में उसके दूसरे दिन भाई साहब 7 तारीख को या 8 तारीख को शायद मेरा जो पासपोर्ट था वो प्रिंट हो गया था पूरी तरीके से। उन्होंने मैसेज आया कि योर पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड, अब ये सिर्फ सेंड करने के लिए बाकी, डिस्पैच करने के लिए बाकी है। और
उसके दूसरे या तीसरे दिन बाद जब मैं स्टेटस अपना चेक करता हूँ भाई साहब, तो वहाँ पर साफ साफ आता है कि आपका पासपोर्ट, वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है जो आपको मैसेज में दिखा रहा हूँ, योर पासपोर्ट हैज़ बीन प्रिंटेड। अभी सिर्फ इसको डिस्पैच करना बाकी। 9 तारीख को मेरा पासपोर्ट प्रिंटेड हो गया था, प्रिंट हो गया था मतलब, और 11 तारीख को उन्होंने वहाँ से डिस्पैच कर दिया, जो कि मेरा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस गाजियाबाद में है। गाजियाबाद से ये मेरा पासपोर्ट, मेरा मतलब जो कि नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है, सरकारी पोस्ट ऑफिस, वहाँ के लिए उन्होंने डिस्पैच कर दिया। और भाई साहब आज यानी कि 13 तारीख को ये मेरा जो पासपोर्ट है मेरे हाथ में आ गया है। अभी मैं आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। और एक चीज़ बताऊं भाई साहब, अभी के टाइम पे गवर्नमेंट ने ई पासपोर्ट लॉन्च करना शुरू कर दिए हैं, तो ये मेरा जो पासपोर्ट है वो ई पासपोर्ट है। तो चलिए भाई साहब, अब मैं आपको अपना जो पासपोर्ट है उसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। फाइनली मैं अपने पासपोर्ट को आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। भाई साहब ये जो खुशी है इसका मैं आपको अंदाज़ा नहीं बता सकता कितनी खुशी है। और कोई भी आईडी बनवाते टाइम इतना खुशी मतलब महसूस नहीं होती इसका अब हो रही है। तो भाई साहब मैं आपको बताऊँ, नाउ आई कैन अनाउंस माई सेल्फ एज अ पासपोर्ट होल्डर। भाई साहब मैं अपने आप को अनाउंस कर सकता हूँ कि हाँ भाई अब मैं लीगली एक पासपोर्ट होल्डर हूँ। तो देखिए गाइज, ये मेरा पासपोर्ट है, आपको दिखा दूँ, दिख रहा होगा। ऊपर लिख रहा है भाई साहब रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, और बीच में ये अशोक चिन्ह है। उसके बाद में ये यहाँ पर एक चिप लगी हुई है भाई साहब, आपको दिखा देता हूँ, मैं फोटो डाल दूंगा इसका। यहाँ पे एक चिप लगी हुई है। ये मतलब बताते हैं कि अभी 1 अप्रैल 2025 से ई पासपोर्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसका फ़ायदा ये है कि भाई साहब अगर आप किसी भी कंट्री जाते हो तो आपको इमिग्रेशन पे टाइम नहीं लगेगा, सीधा लगाए आपकी डिटेल ये पूरी इसी पे है। और आपकी जो पासपोर्ट को भाई साहब कोई भी कॉपी भी नहीं कर सकता, मतलब इसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे। और ये जो मेरा पासपोर्ट है भाई साहब 36 पेज का है। मैं आपको भाई साहब इसकी और भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं नहीं दिखा सकता फ्रंट पेज और लास्ट पेज पे, क्योंकि वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अच्छा भाई एक चीज़ खराब हुई एक्सपीरियंस, क्योंकि आज ये मेरे को पासपोर्ट मिला, लेकिन यहाँ पे ये बार कोड आता है भाई साहब, ये आपको दिख रहा है, ये सही से प्रिंट होकर नहीं आया है। बहुत दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है यार, ये पूरा प्रिंट होके सही से नहीं आया, अभी से ब्लर हो गया। और क्या ही बताऊं इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये जो होता है ये बारकोड उस मशीन का होता है, ये जब तक काम में आता है जब तक पासपोर्ट हमारे हाथ में नहीं आता। क्योंकि ये जब से वहाँ से डिस्पैच होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से और हमारे हाथ में आता है, जब तक इसका काम होता है। और इसके अंदर जो कोड है यहाँ पे जो भी रिमूव हो गया या कुछ भी है वो अंदर पासपोर्ट में भी है। और वीजा प्रोसेस इमिग्रेशन पे इससे आपको कोई भी रुकावट या कोई भी खेद नहीं होने वाला है। बट फिर भी मुझे एक यही चिंता थी कि यार ये भी साफ आ जाता तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि नया पासपोर्ट है, वैसे भी ये मतलब हट जाता है और आप चाहते हो तो इस चिट को हटा भी सकते हो, इससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये चिट तो सिर्फ इसलिए लगाई जाती है ताकि पासपोर्ट जिस मशीन से बनता है तो वो मशीन आपको नहीं जानती, ना आपका एड्रेस पता है उसको, ना नाम पता है, तो एक बार कोड की तरह उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि हाँ ये पासपोर्ट इस मशीन से इस बैच पे जो भी है मतलब प्रिंट हुआ है, ऐसा कुछ करके। और कुछ नहीं हो भाई साहब, 36 पेज का ये पासपोर्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से कि जल्दी से जल्दी मैं इसके पेज को भरूँ ट्रैवल करके, बस। तो भाई साहब ये है हमारा पासपोर्ट।